request them to safeguard, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Thambidurai ji. Now I request Shri Ganesham Tiwari. आदरणीय उपसभापति महोदय, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और आज की जो चर्चा हो रही है उस चर्चा का ध्यान में उस समय की ओर लेकर जा रहा हूं जब भारत के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के लोग नहीं है यहाँ पर, कम है, भारत के प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिंह राव थे और सबसे पहले 124 देशों का अर्थ सम्मेलन हुआ था, सेव अर्थ। उसमें राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। उसमें 3 दिन बाद में जब माननीय पीवी नरसिंह राव जी के बोलने का समय आया तो उन्होंने ऋग्वेद का पृथ्वी सूक्त पढ़कर उसका अर्थ उनको बताया और सब लोगों ने उसको स्वीकार किया कि वास्तव में पर्यावरण को बचाने के लिए और पृथ्वी को बचाने के लिए जो ऋग्वेद में है वैसा कहीं नहीं है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी को बचाएं। उन्होंने कहा, हम तो कहते हैं ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापय शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वग्वं शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। भारत की चिंतन में हर प्रकार से अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, वनस्पति में, औषधि में, सब में शांति रहे, इस प्रकार की बात करनी थी। उस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आके लेकर गए और उन्होंने पंचामृत की घोषणा की। हमारे यहाँ जो पंचामृत है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम। माननीय प्रधानमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं तो वो उसके पूरे प्रमाण सहित कहते हैं। अकाल मृत्यु का हरण और सर्व व्याधियों का विनाश, इसके लिए भारत ने पंचामृत की घोषणा की। वो पंचामृत है, भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक 500 गिरावट तक पहुंच जाएगी। भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा। भारत अब से 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में से 1 अरब टन की कमी करेगा और इस प्रकार से 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम कर देगा। 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस प्रकार की बात कहकर उन्होंने किया और ये जो बिल अब आया है 2001, 2010 और वे 2022 का बिल, ये बिल उसी पृथ्वी के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए और इस सब के लिए पंचामृत है। ये भी एक अमृत स्वरूप बिल है, इसलिए इस बिल को अमृतदायी बिल कहना चाहिए और इसीलिए महासदन के सभी माननीय सदस्यों ने इसका बहुत बहुत स्वागत किया है। और इसमें मुख्य बात कि एक तो बात कहना और एक करना, तो भारत सरकार इस बिल लाने के साथ साथ इस प्रकार के काम भी कर चुकी है और कर रही है। हमारे माननीय सुशील मोदी जी ने जब इसका प्रारंभ किया था उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई थी। आप देखिए कि नवंबर 2031 तक 36.78 करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए, सालाना 48 बिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई। यह बहुत बड़ा काम हुआ। इसी प्रकार 2021 तक पूरे भारत में 1.22 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट को बदल दिया गया है। सालाना 8.2 मिलियन यूनिट विद्युत की बचत हुई है। इसी प्रकार कृषि जो 70% हमारी ऊर्जा जिसमें खर्च होती है उसके लिए उन्होंने 5 स्टार ऊर्जा दक्ष कृषि पंप लगाने का काम शुरू किया और 79,79,000 पर स्थापित कर दिए हैं। इससे प्रतिवर्ष 204 मिलियन किलोवाट आवर्स ऊर्जा की बचत होगी। और इस प्रकार से न केवल ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन बिल के साथ साथ भारत सरकार ने ये सारे काम भी प्रारंभ कर दिए हैं। और ये जो सारे काम हैं वो काम इस बात को प्रमाणित करते हैं
कि जब बार बार वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का पानी बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। भारत में भी गंगा, जिसको भागीरथ लेकर आए थे, और गोमुख जहां पर है, वो जो ग्लेशियर है वो भी धीरे धीरे पीछे खिसक रहा है। तो इसलिए हमको जिस प्रकार भागीरथ ने भागीरथ प्रयत्न किए थे गंगा को लाने के लिए, उसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण के लिए भी हमको भागीरथ प्रयत्न करने होंगे। और वो प्रयत्न हमारी सरकार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कर रही है। अभी माननीय अग्रवाल साहब बता रहे थे, रेलवे मंत्री जी को बधाई दे रहे थे। मैं समझता हूं कि रेलवे में जितना कायाकल्प तेजी से हो रहा है और जितना नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग उसमें हो रहा है, उत्सर्जन कम हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा काम उस क्षेत्र में हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य सारे क्षेत्रों में भी। अब इसमें जो कार्बन क्रेडिट की बात की गई है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन क्रेडिट करके उसके बाजार को ठीक करने का काम करना, क्रेडिट को ठीक करने का काम करना एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल केवल ऊर्जा संरक्षण का बिल नहीं है, ये बिल पृथ्वी के संरक्षण का बिल है। और ये बिल भारत की उन प्रतिबद्धताओं को, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला बिल है जो उन्होंने ग्लासगो के सम्मेलन में या पेरिस सम्मेलन में या ब्रिटेन में जो जो बातें कही थी, उन सब बातों को पूरा करने वाला ये बिल है। और ये बिल लेकर माननीय मंत्री जी आए हैं और मंत्री जी को तो मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। माननीय मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि दुनिया में कोई दूसरे देश ने इतनी बड़ी पहल आज तक कार्बन उत्सर्जन के लिए नहीं की। हमने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जितना काम किया, आप देखिए, पहले ऑटो रिक्शा जितने चलते थे, सारे पेट्रोल के ऑटो रिक्शा चलते थे सारे देश भर में। आज सारे देश में बैटरी से संचालित ऑटो रिक्शा चल रहे हैं और वो करीब 1 करोड़ हो गए हैं। 1 करोड़ बैटरी चालित। और वो भी कब हुआ? जब भी बैटरी चालित उनको करने की कोशिश की, लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, स्टे लिया, 2 बार बात हुई, इसके बाद सरकार ने प्रयत्न करके स्टे वेकेट कराया और ये वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत उन्होंने प्रारंभ किया। लेकिन मैं निवेदन ये करना चाहूंगा उपसभापति महोदय कि ये जो देवता है, हमारे यहाँ देवता का अर्थ भगवान से नहीं है। देवता का अर्थ जो देता है वो देवता है और जो लेता है वो लेवता है। तो हम तो लेने वाले हैं और देवता देने वाले हैं। अब देने वाले देवता शास्त्रों में किसको कहा? सूर्यो देवता, सूर्य देवता है। अब सूर्य से लो, सोलर एनर्जी लो, सोलर एनर्जी के पैनल्स लगाओ, सोलर एनर्जी के काम करो। ये काम भारत सरकार ने शुरू कर दिया। अब कई लोगों के तकलीफ ये हो रही है कि भाई आपने तो उसकी ड्यूटी बढ़ा दी। अरे भाई ड्यूटी बढ़ाई तो चीन से आयात कम हो गया, भारत में उसका बढ़ना प्रारंभ हो गया। 1 आया, 2 आदमी आए, 3 आदमी आए, कुछ आदमियों से किनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन देश को अगर उत्पादन का लाभ हो तो उसका किस प्रकार से हो। दूसरा कहा जल को देवता कहा, जल को देवता कहा तो अधिक से अधिक हाइडल पावर हम लेकर आए तो वो जल देवता हो गया। उसी प्रकार वायु को भी देवता बताया, तो वायु से हम जो ऊर्जा बनती है, बिजली बनती है, उसको ले तो वो हो गया। इस प्रकार जो ये प्राकृतिक देवता हैं, इन प्राकृतिक देवताओं को लेंगे तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हम पैदा कर सकेंगे और उन स्रोतों के आधार पर हम जीवाश्म से जो हमारी पैदा होती है उसको ईंधन को कम करके ये अगर लेकर आएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात होगी। ये बिल, आप तो बड़े पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं, सब जानते ही हैं, इसलिए मैं आपके धैर्य की भी बहुत दाद देना चाहता हूँ सभापति महोदय कि एक एक प्रकार की बात बार बार रिपीट होती है और उसको आप धैर्य से सुनते हैं। आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं। तो ये पंचामृत आपने बहुत बार सुन लिया, ये पंचामृत की व्याख्या मैंने भी थोड़ी करी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो बिल है वो पृथ्वी को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का और भारत की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करने का बिल है और इस बिल का मैं बहुत समर्थन करता हूं
और मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता रहता हूं कि पंचामृत की जो हमने व्याख्या की है, वो पंचामृत जो है अकाल मृत्यु को हरण करने वाले और सर्वव्याधि को विनाश करने वाले हों और पृथ्वी अकाल मृत्यु से दूर हो और कोरोना जैसी व्याधियां नहीं आए, इनके लिए ऊर्जा संरक्षण करके हम प्रकृति को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय घनश्याम तिवारी जी। माननीय